गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो 4 तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है जी। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 इकोसिस्टम हैं, वो हैं इक्वेटिक और फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, बाद में मैं आपको करवाऊंगी उसके स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है? द फॉरेस्ट इकोसिस्टम कवर्स द फ्लोरा, फोना एंड ग्राउंड कंडीशंस विद इन द पैरामीटर ऑफ फॉरेस्ट। तो फ्लोरा में होगा फ्लावर्स वगैरह या जो प्लांट्स होते हैं, फोना में होगा जो एनिमल्स आते हैं या वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है। From the climatic condition to the members and relationship in the food chain, the forest ecosystem is dependent on the major resources available. In the forest ecosystem, the proportion of flora, including the variety of trees, grasses, fungi, and flower, will affect the way in which fauna exists. तो ये बोल रहे हैं कि जैसे फ्लोरा होगा, फ्लोरा में आएंगे सारे ट्रीज, ग्रासेस, फ्लावर्स, प्लांट्स, जो भी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे? उनकी क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करेगी फ्लोरा के फौना के ऊपर। फौना में आएंगे सारे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। The fauna in forest ecosystem will include the minute and the massive. The forest ecosystem offer shelter and living condition to insect, bird, arachnids and मैमल्स। तो ये बोल रहे हैं कि फौना में आएंगे बर्ड्स, इंसेक्ट, हर एक ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। मीन्स फ्रॉम द टाइनी बुश माउस टू द लार्जेस्ट प्राइमेट और प्रीडेटर। ठीक है जी। तो फ्रॉम द स्मॉलेस्ट gnat to the largest predator, the relationship between the food chain is vital to the balance of the ecosystem. तो जो फूड चेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। ठीक है। इन द वे दैट ग्रास फीड्स कैटल, सो टू डू स्मॉलर क्रिएचर्स बिकम फूड फॉर लार्जर। इसमें ये बोल रहे हैं कि कैटल में क्या आते हैं? काउज आती हैं। ठीक है। बफलोज आती हैं, वो क्या खाती हैं? ग्रास खाती हैं। फिर आगे उनको क्या है, जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको बड़े एनिमल्स खाते हैं। छोटी फिश को बड़ी फिश खा जाएगी। ऐसे ही छोटा कोई ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को कोई बर्ड खा लेगी। तो ये चीज़। Even the plants of the forest will become fodder for larger herbivores or small creatures. The forest ecosystem is balanced by the resources available. तो जो इकोसिस्टम है वो किससे बैलेंस होता है? वो होता है रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, कितने फ्लोरा हैं, कितने फोना हैं, उनके ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वेटिक इकोसिस्टम. The aquatic ecosystem comprise of the marine environment of the seas and freshwater system in lakes, rivers, ponds and wetlands. तो aquatic में क्या होता है? उसमें होता है कि क्या क्या रिवर्स होंगी, लेक्स होंगी, पॉन्ड्स होंगे और वेटलैंड्स होंगे। ठीक है। आपको पता ही है जो भी वाटर बॉडीज होंगी वो इक्वेटिक में आएंगी। दीज इकोसिस्टम प्रोवाइड ह्यूमन बींग्स विद अ वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. दे प्रोवाइड फूड लाइक फिश एंड क्रोस्टेशियंस. नेचुरल aquatic systems such as river and sea break down the chemical and organic waste created by man. तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है। वेस्ट को। इन इक्वेटिक इकोसिस्टम प्लांट एंड एनिमल लिव इन वाटर। आपको पता ही इक्वेटिक मीन्स पानी. These species are adapted to live in different type of aquatic habitats. The special abiotic features are its physical aspects such as quality of water, which includes its clarity, salinity, oxygen content and rate of flow. तो इसमें क्या क्या आएगा पानी में? इसमें आएगा कितना साफ़ है पानी, salinity मीन्स कितना नमक है उसमें, देन ऑक्सीजन कितनी है, और रेट ऑफ फ्लो. एक्वेटिक इकोसिस्टम में बी क्लासिफाइड एज बीइंग स्टेगनेंट इकोसिस्टम और रनिंग वाटर. या तो चलता हुआ पानी हो या खड़ा हो, तो 2 तरह की क्लासिफिकेशन होती है इनकी. द मड, ग्रेवल और रॉक डेट फॉर्म द बेड ऑफ एक्वेटिक सिस्टम ऑल्टर इट्स करेक्टरिस्टिक्स एंड इन्फ्लुएंस इट्स प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज कॉम्पोजिशन. तो कह रहे हैं कि जो रॉक्स या फिर जो मड, मिट्टी वगैरह पाई जाती है
वो हमें बताएंगे कि कैसे वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।